पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी सरकार? पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग के बाद ये सवाल लगातार सियासी गलियारों में गोते खा रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर कुल 92.88% मतदान हुआ। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव की तुलना में ये 11% से ज्यादा है। बम्पर वोटिंग पर दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN नेशनल और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान ने इस बार चुनावी पंडितों और राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया। बंगाल ने अपने तेवर दिखा दिए। ऐसे में एक सवाल है कि क्या ये बदलाव का वोट है या ममता सरकार को बनाए रखने का वोट है? सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी के पूरे जोर लगाने के बावजूद ममता अपना किला बचाने में कामयाब हो पाएगी या फिर बंगाल में इस बार एक नया इतिहास बनेगा, एक नई सरकार बनेगी? इस पूरे रिपोर्ट में हम बंगाल चुनाव को लेकर हर पहलू पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को आखिरी तक जरूर देखिएगा। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की 152 सीटों पर 93% वोटिंग हुई। अगर यही पैटर्न दूसरे और आखिरी फेज की 142 सीटों पर रहा तो यहां बंगाल में अब तक का सबसे ज्यादा वोटर टर्न आउट होगा। 2021 विधानसभा चुनाव में यहां 82% वोट पड़े थे। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में कुल 17 विधानसभा चुनाव हुए और 4 बार सत्ता परिवर्तन हुआ। इनमें से 3 चुनावों में जब वोटिंग 4.5% से ज्यादा घटी या फिर बढ़ी तो सत्ता बदल गई। अब चौथी बार 2011 में जब ममता ने लेफ्ट के 34 साल के शासन को खत्म किया तब 2.4% वोटिंग बढ़ी थी। पहले जानते हैं कि इस बार बंगाल में जो ये रिकॉर्ड वोटिंग हुई है उसके पीछे कारण क्या हो सकती है, क्या वजह हो सकती है। जो सबसे पहला कारण निकलकर सामने आ रहा है वो है SIR में 91 लाख नाम कटे, लेकिन वोट देने वाले उतने ही। चुनाव से पहले SIR के जरिए करीब 91 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड वोटों की जो संख्या है वो 7.66 करोड़ से घटकर 6.75 करोड़ रह गई, यानी कि 11% की कमी। अब आपको बताते हैं कि मतदान प्रतिशत के बढ़ने की एक वजह SIR हो सकती है। एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि वोट देने वालों की संख्या उतनी है लेकिन कुल वोटर्स की संख्या घट गई, इसलिए वोटर टर्न आउट ज्यादा आ रहा है। मान लीजिए कि किसी विधानसभा में 100 वोटर्स थे जिनमें से 70 ही वोट डालते थे, यानी कि वोटर टर्नआउट 70% हुआ। लेकिन SIR के बाद 12 मृत या फिर डुप्लीकेट वोटर्स का नाम कट गया। इसके बाद कुल 88 वोटर्स बचे, लेकिन अब भी 70 वोटर ही वोट डाल रहे हैं, यानी वोटर टर्नआउट 79.5% हुआ। 2021 में जितनी संख्या में मतदाताओं ने वोटिंग की थी उतनी ही संख्या इस बार होने के लिए कम से कम यहाँ 86% वोटर टर्नआउट होना जरूरी है, जो रिकॉर्ड में है। कुल 16 जिलों में चुनाव हुए जिनमें से 13 में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई। बाकी जहां भी हुए वो 2021 के मुकाबले वोटिंग परसेंट 7 से 10% तक बढ़ा है। मुर्शिदाबाद और मालदा में SIR में सबसे ज्यादा नाम कटे थे, यहाँ भी 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अगर हम यहाँ माने तो SIR की वजह से वोटर्स को लग रहा है कि अगर वोट नहीं दिया तो नाम कट जाएगा। एक तरफ लोगों को अपने अस्तित्व का डर बैठ गया, तो यही एक बड़ी वजह जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि शायद SIR भी एक बड़ी वजह हो सकती है। अब अगर हम दूसरी बड़ी वजह की बात करें कि दूसरा रीजन क्या हो सकता है, वो है TMC और BJP ने महिलाओं से जो वादे किए। ममता बनर्जी ने मौजूदा लक्षीर भंडार योजना की राशि 500 रुपये बढ़ाने का वादा किया, जिसमें 2.4 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलेगा। सभी सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये और SC/ST महिलाओं को 1200 रुपये महीने मिल रहे हैं। महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस पिंक बूथ और पेट्रोल टीम का भी वादा किया गया है। वहीं BJP ने भी इस दौरान ऐलान किया था कि सत्ता में आते ही वो महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की मदद देंगे। सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का वादा किया था। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि महिला वोटर्स को लेकर जो दोनों ही पार्टियों ने वादा किया था उससे भी कहीं ना कहीं महिला जो वोटर्स है वो बढ़ी है। दरअसल पिछले कुछ चुनावों में महिला वोटर्स एक फैक्टर बन चुकी है। महिलाओं में ट्रेंड बन चुका है, जो उनके लिए स्कीम लाएगा, उनकी बात करेगा, वो उसे मजबूती से वोट करेगी।
2023 से लेकर 2025 तक 15 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से 11 राज्यों में महिलाओं को पैसे देने वाले कैश स्कीम लागू की गई या फिर वादा किया गया। इन 11 में से 10 राज्यों में योजना कारगर भी हुई अगर स्ट्राइक रेट 90% रहा। और तीसरी जो वजह है वो है चुनाव के लिए 2.4 लाख जवानों की तैनाती, यानी कि इस बार बड़ी संख्या में यहाँ जवानों की तैनाती की गई थी। अगर हम बात करें तो पिछले 16 चुनावों का अगर हम एनालिसिस करें तो पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा हिंसक राज्य बताया गया। 2021 में 278 हिंसक घटनाओं की रिपोर्ट हुई, जिनमें से 108 मामलों में टीएमसी और लगभग यहाँ 86 मामलों में बीजेपी ने हमला किया था। इन्हीं के मद्देनजर इस बार बलों की संख्या 2450 कंपनी यानी कि 2.4 लाख से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया। करीब हर 150 वोटर्स पर एक सुरक्षा कर्मी। इस बार पहले की तरह ज्यादा वायलेंस नहीं नजर आई। इसके चलते भी वोटर टर्नआउट बढ़ा है। 2011 के बाद लगातार 15 सालों से टीएमसी सत्ता पर काबिज है और ममता बनर्जी सीएम है। इतने लंबे शासन में बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे जो मुद्दे हैं वो उठने लगते हैं। इनमें से निपटने के लिए टीएमसी ने लगभग अपने 74 विधायकों के टिकट काट दिए और 15 विधायकों की सीट बदल दी। अब अगर हम एक और जो कारण है वो समझे, वो है प्रवासी मजदूरों की वापसी। बंगाल के 21 लाख से ज्यादा वोटर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। एसआईआर की वजह से उनमें वोटर लिस्ट के नाम हटने का डर बढ़ गया। बंगाल के मुस्लिम प्रवासी मजदूरों को अवैध बांग्लादेशी करार दिए जाने का भी डर है। 2024 से 2025 के बीच दिल्ली से 700, राजस्थान से 1000 मजदूरों के डिपोजिशन के बाद ये डर और ज्यादा बढ़ गया। इसलिए ज्यादा संख्या में मजदूर अपने घर लौटे जिन्होंने वोटिंग की और इसी वजह से जो वोटिंग का परसेंट था वो बढ़ा है। अगर हम एक और जो सबसे मेन है वो अगर उसकी बात करें तो वो है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। और अगर हम एक और फैक्टर की बात करें वो है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने ही इस चुनाव को आर पार की लड़ाई की तरह लड़ा है। बीजेपी के लिए खुद पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, बंगाल चुनाव में सभी एक्टिव नजर आए। अमित शाह तो यहाँ 27 अप्रैल तक बंगाल में ही है और यूथ लेवल को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ऐसे में टीएमसी से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने भी मोर्चा खोल दिया था। मतलब कि ममता और अभिषेक पूरी तरीके से एक्टिव हो गए थे, हर कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी जो है अपना प्रचार ना कर पाए या फिर अपनी टीएमसी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से उनका प्रचार किया जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि नतीजे आने के बाद इतनी ज्यादा वोटिंग से बीजेपी या ममता किसे फायदा होता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो जरूर बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे YBN नेशनल। नमस्कार।